कम शब्दों में मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। जिसे आपको छोड़कर जाना है वो जाएगा ही जाएगा, फिर चाहे आप उस इंसान के लिए कुछ भी कर लो। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण। मुझे पता है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा कड़वी लग सकती है, लेकिन यकीन करो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कई बार हमें यकीन नहीं होता है कि उस इंसान ने मुझे कैसे छोड़ दिया, वो इंसान मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, वो मुझे समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ फिर भी वो इंसान मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। मैं उस इंसान को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी वो इंसान जाने की ही बात कर रहा है, दूर जाने की बात कर रहा है, ब्रेकअप की बात कर रहा है। वो इंसान रहना ही नहीं चाहता। तो एक सच्चाई आपको जान लेनी चाहिए। कई बार हम अंदर तक टूट जाते हैं ये देखकर कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ रहा है, वो इंसान हमें छोड़ रहा है जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या फिर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रिलेशनशिप को बचाने के लिए जी जान से एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान समझने को तैयार ही नहीं है, वो इंसान सुनने को तैयार नहीं है। उस इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं जो काफ़ी टाइम से साथ में थे, 8 साल से, 5 साल से, 2 साल से। उनके रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। एक समय पर उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर किसी का रिलेशनशिप 8 साल से है और थर्ड पर्सन की वजह से वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, किसी तीसरे इंसान की वजह से वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी होता है। कई लोगों से मैंने बात की है और मुझे ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर किसी इंसान को छोड़कर जाना है आपको, तो वो जाएगा ही जाएगा। यानी कि आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप निगेटिव हो जाओ, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब पार्टनर जाने की बात करता है, ब्रेकअप कर लेता है, किसी और के साथ खुश रहने लगता है, लेकिन हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल उसे फ़र्क पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो समझेगा, आज नहीं तो कल उसे मेरी याद ज़रूर आएगी। याद आए ना आए ये उस इंसान के ऊपर आप छोड़ दो। आप यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो, क्योंकि जिसे जाना है आप ज़बरदस्ती उसे रोक ही नहीं सकते, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो। इसीलिए ज़बरदस्ती आप किसी भी रिलेशनशिप को बचा नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ज़बरदस्ती आप किसी को ब्रेकअप करने से नहीं रोक सकते, ये भी एक सच्चाई है। कई बार ये कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप में रहना चाहते या फिर नहीं। हो सकता है हमने हमारी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रखी है, इसीलिए वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, फिर भी वो हमसे दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है वो किसी और से प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमसे दूर जाना चाहते हैं। इस सिचुएशन में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एफर्ट्स मत डालो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें जाने दो। एफर्ट्स डालना बहुत अच्छी बात है, उन्हें समझाना बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिमिट तक उस इंसान के सामने गिर सकते हो, उस इंसान के कदमों में गिर सकते हो। अगर आप कोई लिमिट नहीं रखोगे, पागलों की तरह उस इंसान के पीछे भागोगे, उस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, तो ना तो इज्जत मिलेगी और ना ही वो इंसान वापस आएगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कोशिश कर सकते हो उस इंसान को अपने पास रखने के लिए, कितने एफर्ट्स आप डाल सकते हो, क्योंकि लिमिट में रहकर ही आप एफर्ट्स डाल सकते हो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लिमिट जिस दिन क्रॉस कर दोगे उस दिन तो ना इज्जत मिलेगी ना वो इंसान मिलेगा। इसलिए आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। एफर्ट्स ज़रूर डालने चाहिए एक लिमिट तक, बाद में उस इंसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्या वो इंसान हमारे साथ रहना चाहता है या फिर नहीं। ज़बरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश करोगे, ज़बरदस्ती उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, अलग अलग नंबर से उन्हें कॉल करोगे और ये एक्सपेक्ट करोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है। खुद को कंप्लीटली गिरा कर आप किसी इंसान को पा नहीं सकते हो, खुद की इज्जत को खोकर आप किसी इंसान को पा नहीं सकते हो। अगर वो इंसान आपको मिल भी गया तो वो इंसान आपके साथ अच्छे से नहीं रहेगा अगर आप अपनी इज्जत अपने नज़रों में और उनके नज़रों में नहीं रखोगे तो। लेकिन एक बात जो बहुत बड़ी सच्चाई है, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने भी एफर्ट्स डाल दो, अगर उन्होंने ये ठान लिया है कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, या उन्होंने ये ठान लिया है कि वो किसी और के साथ आपसे ज़्यादा खुश है, तो फिर आप कुछ भी कर लो वो वापस नहीं आएंगे। रियलिटी को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़रूरी भी यही है। हर बार रोकल पागलों की तरह आप उस इंसान को नहीं पा सकते।
हो सकता था पहले आप जब रोते थे, परेशान होते थे, तो उस इंसान को फ़र्क पड़ता था, लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि आज की सिचुएशन क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में ब्रेकअप कर लो, एक बार इग्नोर किया तो ब्रेकअप कर लो, एक बार अच्छे से बात नहीं किया तो ब्रेकअप कर लो। एफर्ट्स डालो, जितने अच्छे से एफर्ट्स डाल सकते हो एक लिमिट में रहकर उतने एफर्ट्स ज़रूर डालो, लेकिन एक लिमिट, जो मैं कह रहा हूँ लिमिट रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप जितने जल्दी समझ जाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए अगर आप अपने प्यार को भी पाना चाहते हो तब भी सही तरीके से पाने की कोशिश करो, और अगर वो रहना ही नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करो, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। जिस दिन ज़बरदस्ती करोगे तब भी वो इंसान आपको छोड़ तो देगा, लेकिन आप सेल्फ गिल्ट से परेशान हो जाओगे कि मैंने उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू को ख़त्म कर दिया, मैंने उस इंसान के सामने अपनी कोई इज़्ज़त नहीं रखी। इसलिए इज़्ज़त बचा के रखो। इज़्ज़त बचा के रखोगे तो मूव ऑन करने में भी हेल्प होगी। इज़्ज़त बचा के रखोगे तो अगर वो आपके प्यार को समझते हैं तो आपके पास ज़रूर आएंगे। इसीलिए समझाने की भी कोशिश करो, लिमिट में रहकर आगे बढ़ना भी ज़रूरी है अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो। इसीलिए दोनों साइड के लिए तैयार रहो, ब्रेकअप के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी। नहीं समझे तो मूव ऑन भी करना पड़ सकता है, और समझ गए तो अच्छे से रहकर रिलेशनशिप बिल्ड भी कर सकते हो। इसीलिए दोनों चीज़ को समझो। सिचुएशन ख़राब है, आप डिस्टर्ब हो, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो एक रियलिटी है, वो आप भी जान लो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ से आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कम्प्लीटली सेफ, कम्प्लीटली प्राइवेट रहेगी। इसी तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।